इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने के बाद अब ड्रोन के खतरे को ख़त्म करना अगला निशाना है। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगें तबाह करने के बाद नेतन्याहू ने कहा, हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। साथ ही उनका कहना था कि उन्होंने चंद हफ्ते कबल ड्रोन हमलों को ख़त्म करने के लिए खुसूसी मनसूबे की हिदायत दी हैं। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम उसे ख़त्म कर देंगे। इसराइल ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के मुबैना सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर दिया है। मंगल की देर रात फौज ने खनतरा में एक बड़े धमाका किया और इसराइल के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि धमाका इतना ताकतवर था कि इसे ज़लज़ले की लहरों के तौर पर रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े के दरमियान मुत्तहदा अरब इमारात यूएई ने पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का फैसला किया है। मुत्तहदा अरब इमारात ने कहा, उसने इक़्तिसादी नुक्ता नज़र और बदलते हुए तवानाई के मंजरनामे की वजह से 60 साल के बाद इत्तेहाद से अलहदगी का फैसला किया है। ओपेक तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक का एक कार्टेल है जो आलमी सतह पर तेल की सप्लाई और कीमतों को मुतासर करने के लिए पैदावारी पॉलिसियों को मजबूत करता है। मुत्तहदा अरब इमारात ने बयान में कहा कि वह ओपेक प्लस से भी दस्तबरदार हो रहा है, जिसमें रूस शामिल है। इस इक़दाम को ओपेक और उसके अहम रुकन सऊदी अरब के लिए एक बड़ा धक्का कहा जा रहा है। यह ग्रुप मजमूई तौर पर दुनिया का तकरीबन 36% तेल पैदा करता है और तकरीबन 80% आलमी तेल के ज़खायर को कंट्रोल करता है। मुत्तहदा अरब इमारात ने तवील अरसे से ओपेक के अंदर आला पैदावारी कोटे की तलाश की है। कार्टेल की कायम करदा हदूद से बाहर अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की कोशिश है। ओपेक की बुनियाद 1960 में सऊदी अरब, ईरान, इराक, वेनेजुएला और कुवैत ने रखी थी। मुत्तहदा अरब इमारात 7 साल बाद इसमें शामिल हुआ था। मुत्तहदा अरब इमारात दुनिया के 10 सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है और तेल की आलमी पैदावार में तकरीबन 3% से 4% हिस्सा रखता है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को हिदायत देते हुए कहा, ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने कहा कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। उन्होंने कहा, ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए। बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ ट्रंप ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ईरान जंग पर तनकीद का सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए ईरान के खिलाफ जंग को ज़रूरी करार दिया। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने एक बयान में यूरोपीय और नेटो इत्तेहादियों पर एक बार फिर बरहमी का इज़हार किया, जिन्हें वो इस जंग को मुकम्मल हिमायत या उसमें अमली शिरकत न करने पर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं।